हाय गाइस, क्या हाल है आप सभी के। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो, सबसे बड़ी चीज इस चैप्टर के बारे में बताऊं कि इस चैप्टर में तुम्हें याद करने की जो चीजें हैं वो बिल्कुल ज्यादा नहीं है। ठीक है, तुम्हें अगर लगता है कि इस चैप्टर में सब कुछ याद करना है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भ्रम मैं तुम्हारा अभी अगले आने वाले 15 मिनट में तोड़ने वाला हूं। बाकी अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो जाके एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना। और हाँ, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लो। इंस्टाग्राम पे आ जाओ तुम लोग फटाफट, ताकि जो भी मैं लाइव सेशन वहां लूं उसका तुम पार्ट बन पाओ और अपने क्वेश्चन और अपने सवाल जवाब वहां कर पाओ। अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। सो प्लीज सबर कराए whatever। सबसे पहली बात है कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन। अब देखो, सबसे पहली बात है अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल क्या है। समझ में आ गया? पीरियोडिक टेबल वो है जो आप अपने रूम में लगाते हो, रूम को सजाने के लिए और स्टडी रूम दिखाने के लिए, बट उसका काम कभी लाते नहीं हो। वही है आपका पीरियोडिक टेबल। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं नीड फॉर क्लासिफिकेशन की, तो भाई हर चीजों को बांटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीजों को अगर आप जब तक बांटते नहीं हो तो आपको पता नहीं चलेगा। मान लो एक शॉपकीपर है भैया, ठीक है, और शॉपकीपर के जितने भी सामान है उसने जो रैक है उसके उस पर अच्छे से सरिया रखे हैं, अच्छे से उसे क्या कर रखा है, उसने अच्छे से उसे हर एक जगह दी हुई है, तो उसे पता है कि कौन सामान कहाँ है। अब मान लो कि कोई एक ऐसा समय आता है जब शॉपकीपर नहीं होता दुकान पे, तो दूसरा बंदा भी बैठेगा तो उसे समझ आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास काफी सारे एलिमेंट्स हैं और सिंपल वर्ड में कहूं तो भाई एक जगह पे रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया। अब पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल एक ऐसा कह सकते हैं टैबुलर मेथड है जिसके मदद से हम लोगों ने एलिमेंट्स को जो है सजा के रख दिया है ताकि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहे। और भी बहुत सारी चीजों पे और भी बहुत सारी चीजों के हिसाब से हमने उसे पीरियोडिक टेबल को बनाया है, ताकि किसी भी बंदे को अगर कभी भी कुछ भी आइडियाज निकालने लगे या फिर पता करना रहे कि वो किस ग्रुप का पार्ट है, वो किस हिस्से का पार्ट है, वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है, क्या है, वो सारी चीजें उसे वहां पर पता चलने लगेगी। अब अगर बात करें पीरियोडिक टेबल को बनाने की, तो पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा। सबसे पहले डुबेरेनर जी आए, जिसको हम लोग आज अपने वर्ड्स में दुबे जी कहेंगे ताकि आप लोग को समझ आए। तो दुबे जी ने क्या करा? दुबे जी ने ट्रायड्स बनाया, ठीक है। अब जब दुबे जी ने ट्रायड्स बनाया तो लोगों ने बोला बना दिए हो, चलो हाथ झंझना जाता है। और जब लोगों ने ये बोला तो दुबे जी बहुत ही गुस्से हो गए। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो दुबे जी ने काम भी वैसा किया था। अगर तुम यहां ध्यान से देखोगे तो दुबे जी ने क्या करा? दुबे जी ने ट्रायड्स बनाया। ट्रायड्स यानी सिंपल चीज रखो, तीन चीजों का एक मिश्रण बनाया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो एलिमेंट्स है उसको इंक्रीजिंग वे ऑफ एटॉमिक मास के थ्रू रखा, ठीक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के थ्रू उन्होंने एलिमेंट्स को रखा। और उनका जो थ्योरी था वो ये था कि जब भी आप किसी तीन एलिमेंट, यानी कि जिनको उन्होंने तीन ट्रायड्स उन्होंने जो बनाए थे, उनमें उन्होंने कहा कि अगर आप इसका और इसका अगर एवरेज निकालोगे प्लस करके तो बीच वाले एलिमेंट के बराबर आएगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज सही नहीं है तो आप इसे एग्जामिन करके देख लो। जैसे Li, Na और K है, अगर आप 39 और प्लस 6.9 करके उसका एवरेज निकालोगे तो 23 आएगा, ठीक है। और इस तरीके से जो डोबेरेनर ट्रायड है वो वर्क करते थे। लेकिन डोबेरेनर ट्रायड जो थे वो सक्सेसफुल नहीं थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका उन्होंने बोला नहीं था और इस वजह से इतने सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स को उन्होंने छेका था। तो इस वजह से हम लोगों को एक नए कंसेप्ट के द्वारा आगे आना पड़ा। अब हम लोग चलते हैं न्यूलैंड जी की तरफ। तो न्यूलैंड जी ने क्या करा? उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिए। अब जैसे आपके म्यूजिक में होता है ना, सारे गामा पादा नीशा, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल, वैसे ही उन्होंने क्या किया, वहां पर ये चीज किया। अब देखो, अंग्रेजों का होता है भैया डो रे मी फा सो ला टी। अब हमें तो इसकी कोई नॉलेज नहीं है तो भाई हम लोग इस पे कुछ बोलेंगे नहीं। तो यहां पर क्या किया इन्होंने, इसे भी क्या किया, इंक्रीजिंग वे ऑफ एटॉमिक मास के थ्रू इन्होंने रखा। लेकिन न्यूलैंड जी जो थे ना वो थोड़े रूड थे। क्यों? क्योंकि न्यूलैंड जी ने बोल दिया कि भैया इससे ज्यादा एलिमेंट तो डिस्कवर होंगे ही नहीं, हमने जो बोल दिया है वो लास्ट चीज है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? उसके बाद भी काफी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर होने लगे और इनका तो भाई पोपट हो गया। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इनका जो इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाया उसके हिसाब से क्या होता था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो हर 8वें एलिमेंट की एक दूसरे से मिलती थी। यानी कि हम लोगों ने इस एलिमेंट को उठाया और उसके बाद अगर आप 8वें एलिमेंट पे जाओगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो काफी हद तक मिलती थी।
अब इन्होंने बहुत ज्यादा गड़बड़ की, यानी कि एक जगह पे इन्होंने दो दो चीजों को बैठा दिया ताकि बस ये अपने जो लॉ है उसको जस्टिफाई कर पाए। और ये सब चीजें जो थी इनके वजह से इनका पीरियोडिक टेबल को जो है नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन है। सबसे पहले इन्होंने एक स्लॉट पे दो तीन चीजें बैठाई बस अपने इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए। साथ ही में इन्होंने जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे तब तक उन्होंने बोल दिया कि उससे ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर होंगे ही नहीं कभी जिंदगी में, और कुछ दिन बाद ही एक नया एलिमेंट आ गया भैया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो उनका तो वहां पर क्या हो गई, पूरी फुल ऑन बेइज्जती हो गई। तो भैया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी वर्क नहीं किया, बिल्कुल डोबेरेना ट्रायड की तरह। यानी जैसे डोबेरेना ट्रायड ने अपनी पूरी मेहनत लगा के बनाया, लेकिन भाई इनको तो लोगों ने क्या कहा आपको पता ही है। लेकिन वैसे ही न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में जब उन्होंने अपना पूरा दिमाग लगाया तब भी वहां पर यही सेम चीज देखने को मिली, यानी कि ना ही वो सारी चीजों को जस्टिफाई कर पा रहे थे और ना ही वो सारी चीजों को देख पा रहे थे। अब तो हम लोगों ने पढ़ लिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और डोबेरेना ट्रायड। नाउ लेट्स कम टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब ये एक ऐसा पीरियोडिक टेबल है जिसके मदद से या फिर कह लो जिसके आइडिया की वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल कहा जा सकता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कम। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि मेंडलीव ने जो लॉज अपनाए थे वही लॉज आज के समय पे भी काफी ज्यादा अप्लाई किए जाते हैं। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है और जो एटॉमिक मास है उसके हिसाब से उस पीरियोडिक टेबल को बनाया गया था, उसके हिसाब से उस पीरियोडिक टेबल को टोटली अलाइन किया गया था। अगर आप मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ की ओर अगर ध्यान दोगे तो अकॉर्डिंग टू दिस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अगर आप ध्यान दोगे तो आज की डेट पे जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के लॉ पे ज्यादा काम करता है, यू नो दिस वेरी वेल। लेकिन यहां पर मेंडलीव ने क्या कहा था कि जो एटॉमिक मास है ना किसी भी एलिमेंट का, वही उसके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज की फंक्शंस या फिर कह सकते हो कि उसका एक प्रॉपर आइडिया देता है। ठीक है, अगर मैं आपको आगे ले चलूं तो उन्होंने बताया था पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है ना वो रेगुलर इंटरवल के साथ साथ, इनके पीरियोडिक टेबल में रेगुलर इंटरवल के साथ साथ जो प्रॉपर्टीज है वो जाके आगे मैच कर रही हैं। ठीक है, आगे जाके वो क्या कर रही है, मैच कर रही है। और इसे ही क्या कहा जा रहा है, जो रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हो रही है उसे ही कहा जा रहा है पीरियोडिसी ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ गया होगा तुमने। ये जो यहां पर तुम देख रहे हो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। और मेंडलीव ने एक चीज क्या करा था कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ छोटे छोटे गैप्स भी छोड़े थे। वो गैप्स उन्होंने इसलिए छोड़े थे क्योंकि उनको लगता था उस समय पे कि आने वाले टाइम पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनको कि उन गैप्स पे बैठाया जाएगा। और ये चीज मेंडलीव की सही निकली, यानी कि मेंडलीव ने जो गैप्स छोड़े थे उसका उन्होंने नाम दिया था इक्का। इक्का बोले तो एक संस्कृत वर्ड है, वहां से इक्का मतलब वन होता है। इक्का बोरोन, इक्का सिलिकॉन, इक्का एल्यूमिनियम, उसके लिए उन्होंने वहां पर जगह छोड़ी थी। और आने वाले समय में देखा गया कि काफी सारे एलिमेंट जो उन्होंने बताए थे वो सारे डिस्कवर भी किए गए और उन्हें उसकी जगह पे से रिप्लेस करा गया। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो भी ग्रुप्स वाला पैटर्न फॉलो करती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर आर अप्रॉक्स 8 ग्रुप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत पहले ही हम लोगों ने डिस्कवर किया था कि हर 8वें में क्या हो रहा था, जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम हो रही थी। और अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो प्रॉपर्टीज है ना वो सेम कर रही थी, यानी कि जो एक ग्रुप्स के बंदे हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज जो है वो मैच करेगी, बिकॉज ये हर 8 एलिमेंट के बाद या फिर कह सकते हैं हर 8 टेबल्स के बाद वो वहीं पर वापस आ रहा था। तो ये है आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अगर आप मेरिट्स की बात करें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, तो मेंडलीव जो है उसने वैकेंट स्पेस जो भेजे छोड़े थे वो एक्चुअली में काम आए और वो सही चीजें थे, क्योंकि जिन एलिमेंट्स का उन्होंने नाम लिया था वो आगे जाके डिस्कवर किए गए। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है ना उन्होंने काफी सारे एलिमेंट्स की जो कि अनडिस्कवर्ड थे उसकी प्रॉपर्टीज को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, और ये बहुत सही चीज थी इसमें। और ये क्या था ना कि इसमें एक और अच्छी चीज थी कि काफी सारे एलिमेंट्स थे जिनकी एटॉमिक मासेस जो थी ना वो डाउटफुल थी, उसको भी करेक्ट किया गया बाय द हेल्प ऑफ हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ही बड़ा मेजर चीज क्या था कि जो नोबेल गैस आगे जाके डिस्कवर भी हुए ना उनको आसानी से उस पीरियोडिक टेबल में बैठाया जा सकता था ऑन द लेफ्ट स्पेस। लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे। अगर लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहले हाइड्रोजन बेचारे के लिए कोई भी एक फिक्स्ड पोजीशन उन्होंने नहीं दी थी। ठीक है, और अगर बात करोगे तो उन्होंने कोई भी आइसोटोप्स के लिए पोजीशंस नहीं दी थी। अब आइसोटोप्स क्या होता है आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मासेस, है ना। और इसमें कोई भी ट्रेंड जो है ना वो
फॉलो नहीं कर रहा था, मतलब रेगुलर ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहा था इन एटॉमिक मास। पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ही बड़ा जो लिमिटेशन था वो ये था ना कि इन्होंने बस प्रॉपर्टीज मैच कराने के लिए कहीं कहीं पर जो है एटॉमिक मास का हेर बदल कर दिया। यानी जिस हिसाब से उन्होंने एटॉमिक मास को सोच रखा था और जिस हिसाब से उन्होंने सोचा था कि इस हिसाब से अपना एटॉमिक मास वाला चीज वर्क करेगा, उन्होंने उसे आगे पीछे कर दिया जस्ट टू मैच द प्रॉपर्टीज। अब आते हैं द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो आप हर किसी के रूम में देख सकते हो, हर एक स्टूडेंट के रूम में देख सकते हो, और आपने भी लगा ही रखा होगा। अगर आपने लगा रखा है तो नीचे कमेंट जरूर करना है ना, ताकि रूम भी कूल दिखे। ये अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स कौन से हुए गाइस? तो ये लंबे लंबे वाले जितने सारे हैं ना, ये सारे ग्रुप्स हैं आपके। 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं जो ऐसे ऐसे हैं आपके। समझ में आ गया? यानी कि इस तरीके से, यानी कि जो वर्टिकल्स हैं आपके, वर्टिकल क्या है भैया? आपके ग्रुप है, और जो हॉरिजॉन्टल्स हैं वो आपके क्या है भैया? वो आपके पीरियड है। तो 18 ग्रुप और 7 पीरियड, हमेशा जिंदगी भर इसको याद रखना, ठीक है। अगर आगे आओगे तो इसमें ना कुछ ट्रेंड्स फॉलो किए जाते हैं। अब ये जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाया गया है पूरी तरीके से, और इस वाले पीरियोडिक टेबल को सबसे ज्यादा अभी तक एप्लीकेबल पीरियोडिक टेबल माना जाता है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर नोबल गैस के लिए एक अलग सेपरेट जगह दी गई है, यहां पर आपके मेटल्स के लिए एक अलग सेपरेट जगह दी गई है, यहां पर आपके नॉन मेटल्स के लिए एक अलग सेपरेट जगह दी गई है, के लिए उसकी अपनी सेपरेट जगह है, हर के लिए उसकी अपनी सेपरेट प्रॉपर्टीज है। और यहां पर ग्रुप्स और पीरियड्स में भी काफी सारे ऐसे ट्रेंड्स है, काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि मैच करती हैं, और अगर आप आगे देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हमें जो है ना ट्रेंड्स 4 ही पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन आपके जो कुछ रॉकेट साइंस वाले नोट्स आपको मिलते हैं उसमें कुछ ज्यादा ही ट्रेंड्स दिए रहते हैं। इस सिलेबस में इस बार जो आपका आने वाला है सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी के हिसाब से ही आने वाला, आप चेक कर सकते हो अगर आपका मन हो तो। अगर आप यहां पर वैलेंसी की बात करोगे तो वैलेंसी क्या है भैया? जो अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन्हें हम लोग एज अ वैलेंसी काउंट कर रहे हैं। अब यहां पर क्या हो रही है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो वैलेंसी जो एलिमेंट्स की है ना इन अ पार्टिकुलर ग्रुप इज अ सेम। यानी कि अगर आप किसी भी एक नॉर्मल ग्रुप में आ जाओ, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखेंगे सबकी वैलेंसी सेम होगी। यानी ग्रुप्स में क्या होता है गाइस? ग्रुप्स में आपका जो वैलेंसी है ना वो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। यानी ग्रुप 1 की सबकी वैलेंसी सेम, 2 की सबकी, 3 की सबकी, 4 की सबकी। गॉट इट? अगर आगे आएंगे तो वैलेंसी ऑफ अ एलिमेंट इन अ पार्टिकुलर पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। यानी कि एक पीरियड की अगर आप बात करोगे इस साइड की, तो पहले 1 से लेके 4 तक आपकी वैलेंसी जो है वो इंक्रीज करेगी, और फिर उसके बाद वो वापस 0 तक आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ऐसे आपका इंक्रीज करा और ऐसे डिक्रीज करा। इन द केस ऑफ पीरियड वैलेंसी कुछ इस प्रकार का आपका रोल निभाती है। गॉट इट? ये याद रखना जरूर से। अगर आगे आएंगे एटॉमिक साइज पे, तो एटॉमिक साइज क्या होता है? रेडियस ऑफ एटम पे। और ये अगर रेडियस ऑफ एटम किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतना ज्यादा उसके सेल्स, जितना ज्यादा उसका सेल्स उतना ज्यादा उसका रेडियस। तो इस तरीके से आपका जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा एटॉमिक साइज। तो पीरियड में क्या होता है कि एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, लेकिन ग्रुप में क्या होता है गाइस? एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि अगर आप ग्रुप में देखोगे, ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या है गाइस? आपका इंक्रीज कर रहा है। कैसे? टॉप टू बॉटम अगर आप जा रहे हो तो धीरे धीरे एटॉमिक साइज इंक्रीज करते जा रहा है। देखते जाओ, इसका इससे बड़ा, इसका इससे बड़ा, इसका इससे बड़ा, तो ऐसे जो है ये बड़ा होते जाएगा। यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है। अगर आप पीरियड की बात करोगे तो एटॉमिक साइज और रेडियाई जो है, रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज आपको डिक्रीज करता हुआ दिखेगा। अगर आप और आगे चले मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज की ओर, तो जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मेटालिक कैरेक्टर, और जो गेन इलेक्ट्रॉन करने का होता है वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है। यानी कि उसकी जो टेंडेंसी है टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन वो उसका मेटालिक कैरेक्टर शो करेगी, और अगर उसकी जो गेन करने की है टेंडेंसी वो उसका नॉन मेटालिक। अब किन्हीं का गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, दे शोज देयर नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और किन्हीं का लूज करने का ज्यादा होता है तो दे शो देयर मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। अब मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो पीरियड में वो डिक्रीज करता है लेकिन ग्रुप में वो इंक्रीज करता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो पीरियड में है वो इंक्रीज करता है और ग्रुप में वो डिक्रीज करता है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं इस तरफ। तो पीरियड में नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है गाइस? इंक्रीज कर रहा है। यानी कि ऐसे ऐसे आप जाओगे तो नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज करते हुए दिखेगा। कैसे? ये
अगर आप अच्छे से बढ़ो तो ये मेटल्स जाते जाते फिर नॉन मेटल स्टार्ट हो जाता है ना। और अगर आप बात करो ग्रुप में तो वही चीज आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो नीचे जाते जाते डिक्रीज करेगा। ये नॉन मेटल फिर मेटल फिर ऐसे करके नीचे जाते डिक्रीज हो रहा है। अगर आप इधर ध्यान दोगे मेटालिक कैरेक्टर की ओर तो ये पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज करता है और ग्रुप में इंक्रीज करता है। कैसे, तो आप इधर ध्यान दो। अगर आप इधर जाओगे तो इधर आपके स्टार्टिंग में मेटल्स है, फिर आपके नॉन मेटल्स आते हैं। तो जैसे जैसे आप जा रहे हो आपका मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ऑफ कोर्स ही बात है। और ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। ऊपर में आपको नॉन मेटल्स की संख्या ज्यादा दिखेगी। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ग्रुप में वैसे वैसे आपको किसकी संख्या, मेटल्स की संख्या ज्यादा दिखने लगेगी। तो आपको ये चीज आई गेस ट्रेंड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे पता है कि मैंने इसको बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हुए, अगर इसको मैंने बहुत ज्यादा कह सकते हैं, मुझे पता है कि मैंने यहां पर एकदम पिकासो की तरह ड्राइंग बना दी है पूरे पीरियोडिक टेबल पे, पर मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए करा था। यही है आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर गाइस, और इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार इसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना कंपलसरी है। और कृपया ज्ञान ना दे कमेंट सेक्शन में कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज नहीं है, वो नहीं है। आप जाके एक बार एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग लगाओ, इस चैप्टर को देख के आपको हर एक चीज आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, अच्छा, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना याद से, और इंस्टाग्राम पे मुझे आके फॉलो जरूर से कर देना, RITU RRAJ। देखो भाई इन्फ्लुएंसर जैसा चेहरा है भाई, इन्फ्लुएंसर आके बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से, तो फिजिक्स की वीडियो आपको जल्दी ही ड्रॉप हो जाएगी। चलो गाइस, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर और पीस। और हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे वीडियोस आपके हर एक केमिस्ट्री के चैप्टर के बने हुए ऑलरेडी, और भी आगे आपको फिजिक्स और बायो के देखने को मिलेंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।